Assalamu alaikum students, welcome to City High School. I am Mamuna Anwar, your science teacher. स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे। इसमें आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे। इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह का होता है। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन एंड मैनी मोर। इस तरह से यानी कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं या फिर शेल्टर, प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ के लिए वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, जैसे 3 तरह के रिलेशनशिप यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप एक है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, एक है पैरासाइटिज्म और एक है म्यूचुअलिज्म। तो सबसे पहले हम प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये कौन सा रिलेशनशिप होता है और किस तरह का होता है। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहते हैं शिकार को। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी और प्रे किसे कहते हैं, शिकार को, यानी कि शिकारी और शिकार के दरमियान का जो रिलेशनशिप है। जैसे प्रीडेटर, हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म that kills and eat other organism। प्रीडेटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म that kills and eats other organism, यानी कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है और फिर उसे खा लेता है। ऑर्गेनिज्म that kills and eats other organisms, that organism is called predator। प्रे हम कहते हैं शिकार को, यानी कि जो खाया गया, जिसे खा लिया गया। that the organism that is killed by predator, that is killed and eaten by predator। organism that is killed and eaten by प्रीडेटर, यानी कि प्रीडेटर ने जिसे किल किया और खाया वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रे कहलाएगा यहाँ पे। और इन दोनों के दरमियान, प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं प्रीडेशन। क्या कहते हैं, प्रीडेशन। द रिलेशनशिप अमंग प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। रिलेशन बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। तो ये तो इन तीनों की डेफिनेशन हो गई कि प्रीडेटर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स एंड ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म। प्रे हम किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड बाय एंड ईटन बाय प्रीडेटर। और इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पर, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लाइन एंड डियर। लाइन जो है वो डियर को खाता है, लाइन जो है वो डियर का शिकार करता है। तो इसमें आप बताएं लाइन जो है वो क्या है और डियर क्या है। लाइन ने डियर को ईट किया है तो लाइन जो है वो प्रीडेटर होगा और डियर क्योंकि इसे खा लिया गया है इसलिए ये क्या होगा, प्रे होगा। लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रीडेटर, और डियर को हम क्या कहेंगे, प्रे, यानी कि इसका शिकार हुआ है, डियर का शिकार हुआ है इसलिए वो प्रे है और शिकार किया किसने है, लाइन ने किया है, इसलिए वो प्रीडेटर है। और इन दोनों का रिलेशनशिप जो है ये बहुत कम टाइम के लिए आपस में बहुत कम टाइम के लिए रहता है। प्रीडेशन जिसे जो कि प्रीडेशन है, जैसे कि ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए होगा जब तक कि लाइन जो है वो डियर को पकड़ नहीं लेता और उसे खा नहीं लेता। उस दौरान जो बस इनके दरमियान एक रिलेशन होता है दैट इज़ प्रीडेशन, और ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासाइटिज्म।
पैरासाइटिज्म, नेम से पता चल रहा है पैरासाइट्स का रिलेशनशिप होगा इसमें। पैरासाइटिज्म जो है इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसे हार्म होता है, मतलब वो उसे नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है। एक को नुकसान, एक को फ़ायदा। हमेशा ये आप याद रखिएगा कि कोई भी रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं तो वो दो चीज़ों के दरमियान होगा, दो लिविंग्स के दरमियान होगा, क्योंकि एक रिलेशन है ना, तो वो दो चीज़ों के दरमियान ही हो सकता है। पैरासाइटिज्म इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज़ हार्म्ड, यानी कि एक को नुकसान पहुंचता है, एंड वन इज़ बेनिफिटेड, और एक को फ़ायदा होता है। वन इज़ हार्म्ड एंड वन इज़ बेनिफिटेड। पैरासाइट इसमें एक्चुअली हम ये कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, पैरासाइट उसे कहते हैं। और पैरासाइट हम किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के तौर पे यूज़ कर रहा होता है और उसे नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन वो जो है बदले में इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, दैट इज़ पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म पर ये फीड कर रहा होता है दैट विल बी कॉल्ड एज होस्ट। ये होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। पैरासाइटिज्म जो है ये होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। तो ये इसका मैंने होस्ट का क्या बताया, ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म विच ऑन विच पैरासाइट फीड्स, यानी कि पैरासाइट जिस पर फीड करता है वो ऑर्गेनिज्म इज, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड्स, दैट इज कॉल्ड होस्ट। बहुत से एनिमल्स और पैरासाइट प्लांट्स पैरासाइट्स भी हैं। उनमें से जैसे अगर हम बात करें मॉस्किटो की, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। मॉस्किटो जो है वो एक पैरासाइट है। मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो और ह्यूमन्स के दरमियान एक रिलेशन है जिसे हम पैरासाइटिज्म कह सकते हैं। जैसे कि मॉस्किटो जो है वो फीड करता है ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, यानी कि वो ह्यूमन्स का ब्लड जो है वो अपनी खुराक के तौर पे यूज़ करता है। तो पैरासाइट हो गया, ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हो गया, और ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, होस्ट हो गया, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। मॉस्किटो उसके ब्लड पर फीड कर रहा है, इसलिए ह्यूमन बीइंग होस्ट हो जाएगा और मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट हो जाएगा। इसकी मैंने आपको एग्जांपल क्या दी, मॉस्किटो की, मॉस्किटो एंड ह्यूमन। मॉस्किटो इसमें क्या है, पैरासाइट, और होस्ट कौन है, ह्यूमन है। मॉस्किटो क्या फीड करता है, ब्लड लेता है, और इस तरह देखिए मॉस्किटो को फ़ायदा हो गया, हमें नुकसान हो गया, क्योंकि हमें जो है उसने पाइट्स किया, बाइट किया, और उसने बाइट किया, एक तो वो हमें नुकसान हुआ, हमें उसका पता चलता है जब वो बाइट करता है, और दूसरी बात उसने हमारा ब्लड जो है वो अपनी खुराक के तौर पे यूज़ किया। तो मॉस्किटो को तो फ़ायदा हो गया कि उसे उसकी खुराक मिल गई, और ह्यूमन्स को उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक हार्म हो गया है। और नेक्स्ट एक और अगर हम प्लांट की बात करें, कस्कूटा एक प्लांट है, कस्कूटा। ये येलो कलर की वाइन होती है, यानी कि बेल सी होती है येलो कलर की। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है कस्कूटा। ये अक्सर जो है ये पैरासाइट के तौर पे काम करती है। ये जिस भी ट्री के ऊपर आ जाए, किसी भी ट्री के ऊपर अगर इस वाइन को फेंक दिया जाए तो वो ट्री जो है वो बिल्कुल सूख जाता है। इसका ये क्या करता है, उस ट्री के जितने भी मिनरल्स, जितने न्यूट्रिएंट्स जो उसे फूड मिल रही होती है वो सारी जो है ये खुद यूज़ कर लेता है। इस वजह से वो उस ट्री को फिर वो मिनरल्स नहीं मिल पाते, फूड्स नहीं मिल पाते, तो वो जो है वो सूख जाता है और जो है वो फिर डाई कर जाता है। तो कस्कूटा जो है, कस्कूटा वाइन जो है, ये होस्ट प्लांट के गिर्द जो है वो ट्वाइन करती है, मतलब उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है, और उसके सारे जो जितने भी वाटर, फूड और मिनरल्स जो भी उसे सॉइल से मिल रहे होते हैं उसको जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से
खसकूटा जो है ये भी एक पैरासाइट है, पैरासाइटिक प्लांट है। अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो लीच, एस्कैरियस, मेलप, ये भी सारे पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि म्यूचुअल, बाहमी। म्यूचुअलिज्म जो है ये एक इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, मतलब दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। उसमें दोनों एक दूसरे के लिए जो है हेल्प कर रहे होते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। दिस इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप और इसमें दोनों को जो है फ़ायदा होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। जैसे पैरासाइटिक में हमने कहा था कि एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों को जो है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसका हम कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। और ये बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो म्यूचुअलिज्म टाइप का रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अल्जी एंड फंगस की, अल्जी एंड फंगस, अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ रहती हैं। जहाँ अल्जी होगी वहाँ पे फंगस भी होगी, क्योंकि अल्जी जो है ये फूड प्रोवाइड करती है टू द फंगस। अल्जी ने क्या प्रोवाइड करना है, फूड बनानी है। फंगस अपनी फूड खुद नहीं बना सकती, लेकिन अल्जी जो है वो फूड बना सकती है, इसलिए अल्जी जो है वो फूड बनाएगी अपने लिए भी और फंगस के लिए भी। और जबकि फंगस जो है वो अल्जी को ड्राई अप होने से बचाएगी, प्रोटेक्ट अल्जी फ्रॉम ड्राइंग। यानी कि उसे नमी जो है वो मिलती रहेगी, ये उसे ड्राई होने से बचाएगी, ये उसे प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब देखें दोनों को फ़ायदा हो गया। अल्जी जो है उसने फूड बनाई, वो फंगस ने भी यूज़ कर ली, फंगस को फूड मिल गई। और अल्जी का क्या फ़ायदा हुआ कि अल्जी को प्रोटेक्शन मिल गई, फंगस को फूड मिली, अल्जी को प्रोटेक्शन मिल गई। इस तरह से ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। ये फंगस जो है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रोवाइड करती है टू मेक फूड। यानी कि अब इसने फूड बनानी है ना, तो फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है, वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, फंगस प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें, इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन टर्माइट and unicellular organism। टर्माइट किसे कहते हैं, दीमक को कहते हैं। टर्माइट जो है ये वुड में रहती है, यानी कि लकड़ी के अंदर रहती है। वुड के लॉग्स यानी कि वुड जहाँ पे होती है अक्सर उसके अंदर टर्माइट यानी कि दीमक लग जाती है। दीमक उसके लकड़ी को खाती है। दीमक का क्या काम है, इसने इसकी फूड क्या है, वुड है इसकी फूड। अब इसने तो फूड को जो है वो, इसने फूड जो है वो खा ली, लेकिन टर्माइट जो है वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसके अंदर कोई ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो इसकी फूड को यानी कि वुड को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन इसके अंदर, इसके टर्माइट्स के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसके पेट में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहता है। दिस ऑर्गेनिज्म, इसका काम क्या होगा, ये उस वुड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट जो द वुड, वो वुड जो टर्माइट ने खाई थी, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता था इसे, तो वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह रहा है, तो ये उसे उस वुड को डाइजेस्ट कर देगा। तो इन दोनों का आप देखें इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है।
टर्माइट जो है उस टर्माइट जो है इसने वुड को खाया लेकिन जो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, उसकी डाइजेशन जो है इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने कर दी। तो इससे टर्माइट को तो ये फ़ायदा हो गया इस ऑर्गेनिज्म का कि इसने इसकी वुड को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद उसने उसे जो है वो यूज़ कर लिया। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या फ़ायदा है कि उसे रहने की जगह मिली हुई है, कि उसे रहने के लिए प्रोटेक्शन और उसे स्पेस मिली हुई है, शेल्टर मिला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने 3 तरह के रिलेशनशिप्स को स्टडी किया। नंबर 1 वाज प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, प्रीडेटर शिकार और शिकारी के दरमियान का रिलेशनशिप। इसमें हमने प्रीडेटर किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स एंड ईट अदर ऑर्गेनिज्म। प्रे किसे कहते हैं, दैट इज़ ईटन बाय प्रीडेटर। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हम प्रीडेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल आप लाइन एंड डेयर वाली अगर याद रखेंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। लाइन प्रीडेटर होता है और डेयर जो है वो प्रे होती है, यानी कि शिकार होती है। पैरासाइटिज्म था नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप जो है वो पैरासाइटिज्म है। इसमें क्या होता है, वन इज़ हार्म वन इज़ बेनिफिटेड, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। इसमें पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट फीड्स अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा होता है। ये उसे पूरे का पूरा नहीं खा रहा होता लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रहा होता है, उसकी किसी न किसी चीज़ को यूज़ कर रहा होता है। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म दैट ऑन विच पैरासाइट फीड्स, यानी कि जिस पे पैरासाइट जो है जिससे अपनी खुराक ले रहा होता है। इसमें हमने एग्जांपल मॉस्किटो एंड ह्यूमन की और प्लांट में कस्कूटा प्लांट की। म्यूचुअलिज्म ये हमारा थर्ड रिलेशनशिप था। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। अलजी और फंगस की इसमें हमने बात की कि अलजी जो है वो फूड प्रोवाइड करती है टू द फंगस एंड फंगस प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ड्राइंग एंड provide carbon dioxide to make food. And second one example that is termite and unicellular organism. Termite, it cannot digest the wood, unicellular organism digest the wood for it, and termite provide it shelter. So I hope आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।